हेलो जी। तो ये शाम का टाइम है जहाँ पे मैंने कल वाले वीडियो का एंड किया था, वहीं से मैं दूसरा वीडियो मतलब शुरू कर रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं धनिया लेके चक्की में जाऊँगी, तो मैं धनिया लेके चक्की में आ चुकी हूँ। और यहाँ पे ना ये धनिया मेरा पिसने भी लगा है, डाल दिया उन्होंने पिसने के लिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि देखिए धनिया ना ये भैया ने चक्की में डाल दिया है। ये देखिए यहाँ पे ना ऊपर से इन्होंने चक्की में धनिया डाला है और तो नीचे इन्होंने थैला सा लगा रखा है ना, ऊपर से पिस के इसमें आ रहा है वो। और भैया यहाँ से ये बीच में जो खड़े मसाले मैंने अलग रखे हुए थे ना वो डाल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती, ये है चक्की। तो मैं यही कोशिश कर रही थी आप लोगों को दिखाने की किस तरह से भैया यहाँ पे पीस रहे हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे मुझसे पहले भी आए थे धनिया पिसवाने के लिए, उनका पिस चुका था। तो बस अब मेरी बारी थी, भैया ने मेरा ही धनिया लगा रखा था। और ना मैं आपको अभी यहाँ पे चक्की के बाहर का नज़ारा दिखा रही थी। ये है यहाँ पे गढ़वाल टंकी वाला एरिया है। ये जो लोग यहाँ से हैं तो वो लोग तो पहचान जाएंगे, गढ़वाल टंकी का एरिया है। और यहाँ पे ना शाम के टाइम काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है घूमने वालों की, क्योंकि इस रोड पे ट्रैफिक कम रहता है। तो काफ़ी लोग घूम रहे थे यहाँ पे इस टाइम पे। तो बस मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी। और वो देखिए सामने पे ना, वहाँ से सामने पे काफ़ी सारे लोग घूमते हुए आ रहे थे इस रोड पे, क्योंकि इधर ट्रैफिक बहुत कम होता है। तो लोग ना इधर ही घूमने के लिए ज़्यादा आते हैं इस टाइम पे शाम को। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी गढ़वाल टंकी का एरिया है। तो जो लोग यहाँ से होंगे। तो अब मैं घर में पहुँच चुकी हूँ, मसाले मेरे पिस गए थे और 7:45 हो रहे, 7:45 बजे मैं घर में पहुँची। मैं जल्दी भी आई थी, लेकिन बच्चों के जैसे एग्ज़ाम है कल से, तो तनु ने अपने लिए पेन वगैरह मंगाए थे। ये पेन किट मंगाया था, पेन रखने का जो किट होता है वो मंगाया था। और मोनू का ना ट्यूशन का बैग ख़राब हो गया था, तो उसने मुझसे बैग मंगाया था। क्योंकि जो डेली रेगुलर वाले बैग होते हैं बच्चों के स्कूल के, तो बड़े होते हैं, क्योंकि बच्चों को बुक्स वगैरह सब लेके जानी पड़ती है स्कूल में। तो इसने बोला कि मम्मी एग्ज़ाम के दिनों में ना मैं केवल एक गत्ते के लिए इतना बड़ा बैग नहीं लेके जाऊँगा, मेरे लिए बैग लेके आना। तो मैंने मोनू के लिए बैग भी लेके आई, मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला बैग मैं मोनू के लिए लेके आई हूँ। ये इसके ट्यूशन के काम भी आएगा और एग्ज़ाम में गत्ता रखने के काम भी आएगा। तो ये वाला बैग लेके आई मैं, मुझे बहुत पसंद आया ये बैग। तो ये बैग भी मैं इसके लिए लेके आई। तो अपना किट दिखा। और तनु के लिए ना एक किट लेके आई थी, इसने ट्रांसपेरेंट किट बोला था। तो ये रही इसकी किट, ये है। इसने कहा था कि मम्मी टीचर ने बोला कि ट्रांसपेरेंट किट लाना, क्योंकि एग्ज़ाम में चेकिंग होती है ना, तो टीचर लोग भी बोलते हैं कि इतनी एक क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, किस किस का बॉक्स खोल के देखेंगे, वो टाइम लग जाता है फिर। तो ट्रांसपेरेंट किट में सही होता है, अगर बच्चा कुछ चीटिंग के पर्पज़ से लाया होगा तो पता चल जाएगा। इसलिए ना ट्रांसपेरेंट किट लेके आई हूँ मैं इसके लिए। तो मैं अभी बैठ रही हूँ, थकान लगी है काफ़ी, चल चल के ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं यहाँ पे बैठ के पानी पी रही हूँ, तनु मेरे लिए ठंडा पानी लेके आई है, तो मैं बैठ के पानी पी रही हूँ। तो अभी रात के ना 9:30 हो गए हैं, रोटी सब्ज़ी मैंने बना ली है और बच्चे दोनों उस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ना ये सब्ज़ी काट रही हूँ, इसमें भिंडी है और इसमें प्याज है। भिंडी और प्याज मिक्स करके बनाऊँगी मैं। बच्चे सुबह खा के जाएंगे, टिफ़िन तो नहीं लेके जाएंगे। और जैसा कि उनके पेपर है ना कल से, तो एग्ज़ाम में 2.5-3 घंटे में बच्चे एग्ज़ाम देके घर आ जाएंगे, तो टिफ़िन नहीं लेके जाएंगे। लेकिन जब बच्चे सुबह जाते हैं ना घर से, तो मैं उनको एक रोटी खिला के ज़रूर भेजती हूँ, क्योंकि खाली पेट ठीक नहीं लगता है। तो ये सब्ज़ी ना मैं सुबह के लिए काट रही हूँ। तो उसमें फटाफट से पहले ये भिंडी और प्याज का भी नहीं काटे। और जैसे मैंने ये भिंडी काटी ना, हस्बैंड भी पहुँच गए, तो उन्होंने बोला है कि कल ये भिंडी मत बनाना। हस्बैंड ना पहाड़ी सब्ज़ी लेके आए हैं, लिंगुड़ा। आप लोगों को पता होगा, जो लोग पहाड़ी होंगे तो उनको पता होता है कि लिंगुड़े की सब्ज़ी होती है। तो ये सब्ज़ी मैंने काटी थी, तो ये मैंने ऐसे बेकार में ही मैंने ये काम कर दिया। मुझे नहीं पता था कि हस्बैंड कुछ और लेके आएंगे। तो हस्बैंड ने बोला कि इसको दिन में बना लेना लंच में दाल के साथ। तो हस्बैंड कह रहे कि मैं वो लिंगुड़ा लेके आए हैं, तो कल सुबह लिंगुड़ा ही बनाना नाश्ते में। तो फिर चलो ये दिन की काम आ जाएगी, लंच में बना दूँगी मैं इसको। तो अब लिंगड़े कटेंगे, लिंगड़े को पहले धोएंगे, छाँटेंगे, उनमें काफ़ी कट करनी मतलब छाँट पीट करनी होती है उनमें। तो पहले उनको धोएंगे, अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, उसके बाद लिंगड़े काटेंगे। तो भिंडी की सब्ज़ी, तो भिंडी तो मैंने काट दी थी, वो मैंने रख दी फ्रीज़ में, क्योंकि अब हस्बैंड लिंगुड़े लेके आए हैं, तो सुबह नाश्ते में लिंगुड़े बनेंगी, उनको मैं भी धोऊंगी। उसमें जो रेसे लगे होते हैं ना, उनको भी साफ़ करूँगी, धो के थोड़ा उनका पानी निथर जाएगा, उनको निथाने के लिए रखूँगी मैं छन्नी में। उसके बाद मैं उनको काटूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ ना हस्बैंड क्या क्या लेके आए हैं साथ में। देखिए हस्बैंड साथ में लेके आए हैं गोलगप्पे। ये है गोलगप्पे और खट्टा मीठा पानी, मैंने टेस्ट किया था, बहुत टेस्टी हो रहा है। इसमें गोलगप्पे ना मैंने सूजी वाले मंगाए थे हस्बैंड को। मैंने ही कहा था गोलगप्पे लाने के लिए, मुझे सूजी वाले पसंद आते हैं, आटे वाले मुझे नहीं आते पसंद। और इसमें है मैंगो, ये मैंगो है। मैंगो ना स्पेशल मेरे लिए आते हैं घर में, क्योंकि मैं ना मैंगो लवर हूँ बहुत बड़ी।
मुझे मैंगो इतने पसंद है, आप लोग यकीन मानिए कम से कम एक दिन में 10-12 मैंगो तो मैं खुद ही खा लेती हूँ। तो ये दोनों पन्नी में मैंगो हैं, तो ये मैंगो ना 2-3 दिन में मैं इनको ख़त्म कर दूँगी अकेले ही। और साथ में हस्बैंड लेके आए हैं पहाड़ी मूला, इसकी मैं कल दिन में बनाऊँगी खिचौड़ी। ये पहाड़ी मूला है। और ये रहे लिंगड़े, तो कल सुबह नाश्ते में ये बनेंगे भिंडी कैंसल, तो ये बनेंगे नाश्ते में। और हस्बैंड ना बच्चों के लिए पेस्ट्री भी लेके आए हैं। तन्नू कब से उसका मन था खाने का, तो हस्बैंड आज ही पेस्ट्री लेके आए हैं। ये बच्चों के लिए पेस्ट्री है, हस्बैंड 4 पीस लेके आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे खा लेंगे। मैं तो ये गोलगप्पे खाऊंगी, तो ये गोलगप्पे खाऊंगी मैं भी। तो फिर आज का मेरा डिनर यही होगा, रोटी सब्जी मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मैं गोलगप्पे ही खाऊंगी। अभी आप लोग भी आ जाइए गोलगप्पे खाने। हेलो जी, कैसे हैं आप? तो आज है दूसरा दिन और दिन के ठीक 1:30 बजे खाना मैंने बना लिया है। खाने में मैंने बनाया है आज मूले की खिचौड़ी। हस्बैंड कल शाम को ना पहाड़ी मूला लेके आए थे, तो उसको थीस के मैंने मूले की खिचौड़ी बनाई है। साग तो मेरा बन गया है और चावल मैंने चढ़ा दिए। और यहाँ पे देखिए, कल मैं धनिया पिसा के लाई थी ना, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो मैं इस धनिया को डिब्बे में डाल रही थी, डिब्बा मैंने धोया था। तो जैसे ही मोनू ने देखा कि मम्मी ना धनिया डालने वाली डिब्बे में, तो ये फटाफट से आगे इसने कहा मम्मी मैं करूँगा, इसको ना ये सब काम करना अच्छा लगता है। मैंने इसको मना किया था कि बेटा गिर जाएगा, मैं करूँगा। डाल दे इसमें मसाला, हो मसाला डाल दे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ना मोनू देखो धनिया डालने लग गया इसमें। हेलो भी कर रहा है आप सबको। तो चलो मैंने कहा करना है तो चलो करो फिर, लेकिन आराम से करना है मोनू, गिराना मत। आराम से कम का कोई बात नहीं, लेट होगा कोई बात नहीं, आराम से, बिल्कुल नीचे मत गिराना बेटा। तो देखो मैंने आज सुबह से ना ब्लॉग शुरू नहीं किया, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है। तो बच्चे सुबह 10:30 बजे घर पे आ गए थे। तो बच्चे सुबह ना जाते हुए केवल एक रोटी खा के गए थे, बाकी नाश्ता उन्होंने आने के बाद किया। तो 10:30 बजे ना दोनों बच्चे आ गए थे। उसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता किया, बच्चों ने अपना नहाना धोना किया। तो मैं बच्चों के साथ बिजी हो गई थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला ब्लॉग शुरू करने का। और जब तक मैं फ्री हुई थी थोड़ा, फिर खाना बनाने का टाइम हो गया, तो मैंने खाना बना लिया है। अब मुझे टाइम मिला है, तो अब जाके मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। और यहाँ पे सामने देखो खेतों में ट्रैक्टर लग रहे हैं, हमारे घर के पीछे वाले खेत हैं। तो यहाँ पे ना धान लगाने की तैयारी चल रही। तो देखिए ट्रैक्टर से ये लोग ना हल लगवा रहे हैं। और देखिए कितने सारे बगुले आ रखे हैं। ये बगुले इसलिए आते हैं कि जब हल लगता है ना, तो जो भी केंचुए कीड़े वगैरह होते हैं ज़मीन में, तो ऊपर आते हैं, उनको उठाने के लिए आ रखे हैं। उनको खाते हैं ना ये बगुला, तो ये उनको उठाने के लिए आ रखे हैं। और देखिए ट्रैक्टर से लोग हल लगा रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ दिनों बाद धान लगेंगे। इधर तो ये लोग लगा चुके हैं। देखिए पूरे खेत इन्होंने पानी से भर रखे, पानी लगा रखा है इन्होंने खेतों में। तो 1 2 3 4 5 उधर 5 खेतों में तो ये लोग लगा चुके हैं। इधर देखिए पूरा पानी भर रखा है। और इधर अभी ट्रैक्टर चल रहा है, तो ये पूरे खेतों में अभी पूरा ट्रैक्टर लगेगा। धान लगेंगे फिर कुछ दिन बाद। तो ये लोग धान लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब मैं ना यहाँ पे अंदर आ गई। और ये हस्बैंड कल मैंगो लेके आए, तो मैंने इनको धो के रख लिया था। मैंने इनको फ्रीज में भी नहीं रखा था, क्योंकि फ्रीज में जो सबसे नीचे वाली बास्केट होती है, इस बास्केट को मैंने साफ़ किया था। तो ये बास्केट भी अच्छी तरह से सूख चुकी थी। तो मैं इन धुले मैंगो को ना यहाँ पे फ्रीज। तो गाइस हल लगाते लगाते देखो ट्रैक्टर फंस चुका है वहाँ पे, और दूसरा ट्रैक्टर उसे खींच रहा है, पर रस्सी टूट चुकी है। अब देखते कैसा होगा। वहाँ पे बगुले कितने सारे इंतज़ार कर रहे हैं, देखो बहुत सारे। और वहाँ पे देखो वो बिजवा धोने लग चुके हैं। और अब यहाँ पे बाद में थोड़ी देर बाद धान लगना शुरू हो जाएगा। और अभी तो यहाँ पे ट्रैक्टर फंस गया। तो जैसे भी होएगा वो आपको बताते जाएंगे। तो गाइस अभी दोबारा से रस्सी टूटी थी, उसे बांध रहे हैं। तो देखते हैं कितना। देखो उन धान के खेत में पानी भर चुका है, लोगों ने अपने खेत में पानी डाल दिया। और यहाँ पे भी पानी डाल चुका है। और वहाँ पे एक दादाजी बैठे हैं जो देख रहे हैं। तो देखते हैं कैसा हो पाता है। तो गाइस देखते हैं निकल पाता है कि नहीं। शायद से उन्होंने अपना हल भी निकाल चुका है। और अब देखते हैं रस्सी टूटती है क्या नहीं टूटती। और अभी दोबारा दूसरे अंकल भी जा रहे हैं अपने ट्रैक्टर में बैठने के लिए। और देखते हैं अब। तो गाइस निकल गया। तो गाइस फाइनली निकल ही गया। तो अभी मोनू ने आप लोगों को दिखाई कि वहाँ पे ना ट्रैक्टर फंस गया था। वो सुबह भी पहले एक बार फंसा था, जब हल लगा रहे थे ना, तो एक बार पहले भी सुबह वहाँ पे ट्रैक्टर फंस गया था दूसरे वाले खेत में, जो सबसे किनारे वाला खेत था। तो वहाँ से उन्होंने जैसे तैसे करके ट्रैक्टर निकाल दिया था। और अब मैंने आपको दिखाया था कि काफ़ी खेतों में हल लग चुका था। उसके बाद ट्रैक्टर दोबारा से फंस गया था। पता नहीं क्यों फंस रहा है ट्रैक्टर, या तो उसमें घास ज़्यादा है
या फिर दलदल सा हो रहा, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्यों फंस रहा हो ट्रैक्टर बार बार। तो एक बार दोबारा से फंसा, तो चलो फिर कोई बात नहीं, उन्होंने ट्रैक्टर को निकाल दिया है। पर अब सब लोग यही सोच रहे हैं कि उम्मीद ये कर रहे हैं सब लोग कि दोबारा ऐसा ना हो, दोबारा ना फंसे वहाँ पे। तो एक बार तो निकाल चुके हैं, अभी थोड़ी देर के लिए उन्होंने हल लगाना बंद कर रखा है, वो नहीं लगा रहे, पता नहीं क्यों नहीं लगा रहे। आपस में वो लोग बातचीत कर रहे थे, वो जिनका ट्रैक्टर था, तो वो कह रहे थे कि बार बार यहाँ पे हमारा ट्रैक्टर फंस रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही, क्या हो रहा था। उनको भी ना ऐसे में उनको भी लग रहा कि हमारा ट्रैक्टर भी कहीं ख़राब ना हो जाए। तो अभी उन्होंने हल नहीं लगाया है, वही थोड़ा रोक रखा उन्होंने हल को, बाद में लगाएंगे, थोड़ी देर में भी डिस्कस चल रहा है उनके बीच में। तो अभी दिन के ठीक 3 बज चुके हैं, खाना पीना हमारा हो गया। अभी हमारा खाना पीना हुआ है और मैं अंदर आई हूँ। अंदर एसी ऑन कर रखा है बच्चों ने, तो रूम एकदम ठंडा हो रहा है क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। तो हमारा एसी मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में दिखाया था, ठीक हो चुका है। अभी तो ठीक ठाक काम कर रहा है एसी, देखते हैं अगर ठीक ठाक चलेगा तो ठीक है। उम्मीद तो यही है कि आगे इसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। अभी तो फ़िलहाल एकदम ठीक ठाक चल रहा है, तो मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी। और 3 बज रहे भी, मोनू 3:30 पे ट्यूशन जाएगा और तन्नू भी जाएगी 3:30 पौने 4 तक, वो भी ट्यूशन चली जाएगी क्योंकि फिर बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो रहा है। तो तन्नू तो सुबह स्कूल से आने के बाद उसने आराम कर लिया था, मैंने उसको बोल दिया था कि नाश्ता करके थोड़ी देर आराम कर ले, क्योंकि रात को भी देर तक पढ़ाई करती है और फिर सुबह भी बच्चों को जल्दी उठना होता है स्कूल के लिए। तो अभी 3:30 के बाद वो भी ट्यूशन चले जाएगी, मोनू भी जाएगा, दोनों बच्चे ट्यूशन चले जाएंगे। उसके बाद मैं भी आराम करूँगी, हस्बैंड अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। क्या हो गया, क्या हुआ? बैग लगा दिया ट्यूशन का है? हाँ ठीक से रखना बैग। तो चलिए फिर बच्चे ट्यूशन जाएंगे, बच्चों को ट्यूशन भेजती हूँ, उसके बाद मैं भी थोड़ी देर आराम करती हूँ और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।